हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा व्लॉग है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, भैया जी का आज है स्कूल, तो वो हो रहा है रेडी। हो ही चुका है, शूज पहनना बाकी है, तो वो रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। अवनिका मम्मी अभी सो रहे हैं, आज तो ये भी सोए हुए हैं, अभी नहीं उठे हैं। और कल मैं पूजा की तैयारी में लगी रही, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कपड़े नहीं धोए थे एक भी। पूरे दिन क्या था, खाना पूरा लंच वगैरह से फ्री हुई और उसके बाद जो है डायरेक्ट मैं लग गई पूजा की तैयारी में। सुबह से पहले भी पूजा का भोग वगैरह बनाया, फिर लंच की तैयारी, फिर पूजा की तैयारी। तो उस चक्कर में और फिर पूजा करने बैठ गई। तो इस चक्कर में ना ये सारे कपड़े कल वाले जो थे वो कुछ भी नहीं धोए थे। तो अभी मैं सुबह से उठते ही साथ इनको धुलने के लिए कर दिया था। और बस जैसे ही भैया जी जाएंगे हम इनको चलते हैं और टेरेस में डाल कर आते हैं, जिससे कि सूख जाए, क्योंकि मौसम आज अच्छा है। कल तो धूप भी नहीं थी, इसलिए भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कपड़े वगैरह धोने में। तो आज धूप अच्छी है तो सूख जाएंगे जब तक के लिए। तो चलिए अपने काम में लगेंगे, भैया जी को पहले बाय कर लें फिर। तो फ्रेंड्स, भैया जी स्कूल जाते हुए, तो देखिए वो स्कूल जा रहा है। बाय। तो फ्रेंड्स, भैया जी स्कूल जा चुके हैं और मैं भी टेरेस पे आ चुकी हूँ। ये कपड़े जो मुझे फैलाना है, तो क्योंकि बहुत इकट्ठे हो गए हैं, कल के भी नहीं धुले थे और थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा भी हो गए थे। तो चलिए इनको फैला लेते हैं। और धूप भी आप देख सकते हैं कि आज कितनी ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई है। मतलब अभी 7:45 हो रहा है और धूप आप देखिए। तो बस यही है, चलिए हम करते हैं। यहाँ पता नहीं फ्रेंड्स, टंकी के यहाँ से भी पानी काफ़ी लीक हो रहा है। ये देखिए आप, पूरा ये जो गीला है ना, ये इधर कहीं से लीकेज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये आप दिख रहा होगा, तो ये यहाँ लीकेज भी हो गया हमारी टंकी के इधर में। तो इसका भी कंप्लेंट डालना होगा, क्योंकि पानी तो कितना ज़्यादा बहता जा रहा है। टंकी पानी आ रहा है लेकिन बह भी रहा है। ये देखो आप, पूरा पानी पानी हो रहा है ये। तो चलिए लगते हैं, कपड़े फैला लेते हैं फटाफट से। और कितना अच्छा जो है गेंदे का फूल खिला है, ऑरेंज कलर का फ्रेंड्स, वाव, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब फैला लेते हैं फटाफट अपने से। जो हूँ फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद आ चुकी हूँ लंच की भी तैयारी करने, और इनका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। क्योंकि से ये लेके जा रहे हैं आज मम्मी जी को डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ये एक पराठा बोले सेक देते हैं तो वो मैं खा के चला जाऊँगा। मम्मी को खाली पेट जाना है, तो वही साथ साथ में ये देख सकते हैं आप, मैंने कुकर भी लगा दिया है और इनका ब्रेकफास्ट भी बनाने लगी हूँ। तो चलिए इनको फटाफट से ब्रेकफास्ट देते हैं और फिर अपने लंच की तैयारी, सब्जी में और मतलब रोटी वगैरह ये सभी कुछ हम बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं कितने जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम करती हूँ। और धूप आज अच्छी निकली हुई है, पर ना मौसम में ठंडक बहुत है, क्योंकि मतलब डेली हल्के हल्के बादल भी हो ही जाते हैं, तो अच्छा भी मौसम लग रहा है। अभी गर्मी ऐसी नहीं हो रही है। तो ये चलिए मैंने इनके लिए पराठा सेक लिया है और इस तरह से चाय भी बनने रख दी थी, तो चाय बन चुकी है मेरी। और अब मैं इनको इस तरह से चाय छान के, चाय और पराठा ये खा के जाएंगे, जिससे कि अगर लेट भी हो गया तो मतलब थोड़ा सा एक वो रहता है आधार। वैसे भी घर से कभी खाली पेट निकलना नहीं चाहिए हमको। तो इनको मैंने पराठा जाके दे दिया है
अब जो है भैया जी के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि उसका लंच का टाइम होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि वो कटलेट बहुत शौक़ से खाता है, और अवनीका भी यही ब्रेकफ़ास्ट करेंगी। तो वो लोग भी उठ गई हैं, उनका भी ब्रश वगैरह हो गया। तो ये देखिए उनके लिए मैंने इस तरह से कटलेट बना दिए हैं, जो मैं बनाती हूँ। और कुछ थोड़े अवनीका के लिए हैं जो अभी वो ब्रेकफ़ास्ट करेंगी, और बाकी जो है वो भैया जी को टिफ़िन में रखने वाली हूँ। और थोड़ा-सा जो मसाला है ना उसको बचा के रख लूँगी, जिससे कि इन लोग शाम की चाय के साथ भी ये खा लें। टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी कर दिया भैया जी का, और ये जो है बस लेके निकल रहे हैं अमन को टिफ़िन देने के लिए। ये देखिए आप, ये जा रहे हैं टिफ़िन देने भैया जी का। और भैया जी आके खाते हैं नमकीन, तो उसका नमकीन भी मैंने मंगाया है, खट्टा मीठा नमकीन वो खाता है। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता ही होगा, खट्टा मीठा नमकीन, खास खबर, खुशखबरी जो कहते हैं पापा भी, तो वो नमकीन उन्होंने बोला है मैंने लाने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ से ये चले गए हैं टिफ़िन देने। और आज जो है ना मम्मी को भी जाना था, कुछ उनके टेस्ट वगैरह होने थे, एक्सरे वगैरह होना था। तो मैं जल्दी से इनको मैंने नाश्ता करा दिया। मम्मी भी रेडी हो गई थी। फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि खाली पेट सोनोग्राफी भी होनी थी, खाली पेट होना है। तो फिर उसने कहा कि आप कल आइए। तो वो आज नहीं फिर जा रहे हैं, कल जाएंगे अब। तो रेडी वेडी दोनों हो चुके थे, और उसके बाद उससे जब बात करी कि कितना क्या टाइम लगेगा, तो उसने कहा काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए उस कारण से जो है हम लोगों ने सोचा कि कल लेके जाते हैं, क्योंकि खाली पेट इतनी देर रहना तो इतना पॉसिबल नहीं है इस एज में। तो इसीलिए, क्योंकि 3:30 तक का टाइम उसने बताया, तो फिर कल का किया, कल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 11 साढ़े 11 तक उसने कहा आपका हो जाएगा सोनोग्राफी। और टेस्ट तो मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मगर एक बार जाने से ही सारे टेस्ट हो जाएंगे, तो यही करवा रहे हैं। तो आज जाने वाले थे, इन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था फटाफट से, लेकिन अभी नहीं हुआ, तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि लेट होगा। मम्मी भी आराम से अपना चेंज वेंज करके, उन्होंने भी रेडी हो गई थी मतलब, लेकिन जब उसने मना किया, उससे बात हुई, तो वो अब आराम से लेट चुके हैं। तो अब जनरल जो भी रूटीन में हो रहा है, अवनीका का भी ब्रेकफास्ट हो गया, तो अब उसको भी फ्रेश वगैरह करा के फिर उनको रेडी कराती हूँ। तो चलिए अब और भी जो काम है, लंच रेडी हो चुका है, अमन का टिफ़िन जा चुका है, अब सिर्फ ऊपरी वाले काम ही रह गए हैं, तो दिखाती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बोलो अवनीका क्या खा रही हो? आइसक्रीम। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए लंच के बाद सब अब आइसक्रीम खा रहे हैं, सबका अलग अलग फ्लेवर है, वही अमेरिकन नट्स। और मम्मी भी, ओढ़ी तो रजाई है पर आइसक्रीम खा रहे हैं, देखो भाई मम्मी का रजाई ओढ़ी है लेकिन आइसक्रीम खाई जा रही है। और लोग की अलग है, हम लोग के अलग, इनकी है केसर पिस्ता, और हम लोग की वही अमेरिकन नट्स। चलिए एंजॉय करते हैं। इनकी भी रखी हुई है, अभी ये खाएंगे, वीडियो बना रहे हैं तो अभी खाई नहीं है, इनकी टेबल में रखी हुई है। दादा जब आएगा तो लोग आ चुके हैं अवनीका की डांस क्लास में डांस प्रैक्टिस कराने। तभी कुछ बच्चे आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं तो हम प्रैक्टिस कराएंगे फिर। चलिए तो फ्रेंड्स अवनीका की डांस क्लास से हम लोग आ चुके हैं, और अब जो है बस आके घर क्या वही कपड़े वगैरह क्लीन करना, और भी जो काम है डिनर की तैयारी करना, ये सब करूँगी। और उसके बाद फिर आज जाना है कि स्टेज प्रैक्टिस है, क्योंकि 14 को इनका प्रोग्राम है, तो आज ही स्टेज प्रैक्टिस है। तो अभी फिर लेके जाना है इनको भी कम्युनिटी हॉल, तो वहाँ पर स्टेज प्रैक्टिस होगा। तो बस सारे काम करके फिर हम चलते हैं स्टेज प्रैक्टिस के लिए। अभी लोगों को आके थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ दिया है, भूख लगाई थी, तो भाई कटलेट, और भैया जी की चल रही है क्लासेस, वो अपना पढ़ रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए उसी क्लास कैसे चलती है, वो किस तरह से पढ़ता है, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब हो जाती है तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। भैया जी की यहाँ क्लास चल रही है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं फ्रेंड्स, जो क्लास ले रही है मैम, तो इसलिए मैं बोलते मतलब डिस्टर्ब नहीं किया, वहाँ कुछ बोला नहीं। तो वो अंदर अपना पढ़ रहा है, और इन लोगों का अपना बैठ के खेल रहे हैं। एक यहाँ अंदर ब्रश कर रही हैं, क्योंकि इनका दांत दुखने लगा है फिर से, जैसे कि आपको पता है। ये देखिए खुद से ही ब्रश वगैरह हो जाता है इनका। एक वो लेटी हुई हैं, वो मोबाइल चल रहा है एक का।
तो चलिए अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी, क्या बनना है क्या कैसा वो देखते हैं और फिर हम चलेंगे इनकी स्टेज प्रैक्टिस के लिए। चलिए क्योंकि इससे आपको जैसे मैंने बताया कि हमको फिर जाना है अफ़रीनिका की स्टेज प्रैक्टिस के लिए, तो फटाफट से मैं थोड़ा-सा जो है डिनर की तैयारी भी करती जा रही हूँ क्योंकि इससे अगर आने में लेट हो गया तो बस थोड़ा-सा गरम करके ही खाना रहता है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से देखिए आप, मैंने जो है फिर से कुकर लगा दिया है क्योंकि हम लोग राइस या आलू वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आलू बॉयल होने रख दिए हैं और राइस लगाया है साथ में ही इसमें। तो इस तरह के काम मेरे चलते जा रहे हैं। सब्ज़ी भी थोड़ी-सी बननी होगी। अब सबसे पहले ये करने के बाद मैं कर लेती हूँ आगे पूजा। वैसे तो ये भी पूजा करके जा चुके हैं, पर मैं भी अपनी पूजा करती ही हूँ शाम टाइम में क्योंकि जैसे नवरात्रि भी चल रही है तो ज़रूरी है माँ की पूजा करना, तो वही करने में आ चुकी हूँ। और बस उसके बाद जो है और थोड़ा बहुत जो किचन का काम रहेगा वो करूँगी और फिर हम इनको लेके निकल जाएँगे। तो भैया जी की चल रही है क्लासेस, अभी उसका क्लास का टाइम चल रहा है तो वो अपना पढ़ने में लगा हुआ है और हम लोग जो है अपने पूजा पाठ है और जो ऊपरी काम रहते हैं उसमें लगे हुए हैं। अवनीका का भी स्कूल ओपन नहीं हुआ है, उनका थोड़े दिनों बाद होगा। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं कला केंद्र और यहाँ जो स्टेज रिहर्सल होनी है बस उसी के लिए आ चुके हैं। लेट हो गया था तो घर में शूट नहीं कर पाई, आप देख सकते हो हम अंदर जा रहे हैं, आवाज़ आपको आ ही रहा होगा। तो चलिए चलते हैं और बच्चों का स्टेज रिहर्सल करवाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है यहाँ। ये फ्रेंड्स एक-एक करके सब ग्रुप आके परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं और जिनका होता जा रहा है ना तो वो जाते ही जा रहे हैं। तो बड़े-बड़े लोगों का सबका हो चुका है, इनको सबसे लास्ट में बुलाया था तो ये देखिए एक करके गए, फिर ये अब दूसरे करने लगे हैं। ये तो इस तरह से स्टेज पे हम रिहर्सल करवाएँगे परसों इनका फाइनल है। अब हम लोग आ चुके हैं, अवनीका की जो स्टेज प्रैक्टिस होनी थी वहाँ से आ गए हैं। मतलब अब जो है ना फटाफट से लग गई हूँ डिनर की तैयारी में क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो गया है। ये देखिए, देख सकते हो आप टाइम हो रहा है 9 o'clock, तो फटाफट से खाना लगाना है क्योंकि सभी क्या कर रही हो ये देखिए क्या कर रही है। तो चलिए फटाफट से डिनर लगाती हूँ मैं। तो जो घर आ ही चुके हैं तो बस अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ सबकी। तो अवनीका को खाना है आलू का पराठा। तो इस तरह से मैं जो आलू बॉयल करके ही गई हुई थी पहले ही शाम में, तो इस वो जो है उनको मैं फटाफट से पील ऑफ कर लेती हूँ और उसका जो है आलू का पराठा बनना है तो आलू का मसाला रेडी कर लेती हूँ। साथ ही साथ में जो दाल है उसको गरम कर रही हूँ। सब्ज़ी जो बना के गई थी उसको गरम कर ले रही हूँ, तो मम्मी और मेरी भी प्लेट में साथ-साथ में लगा ही लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए उसका पूरा ग्रेवी जो बैटर था मैंने आलू का मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं आटा सान लेती हूँ क्योंकि मैंने रोटी तो पूरी सेंक ली थी, आटा बचा ही नहीं था। तो इनके आलू के पराठे के लिए मुझे आटा सानना होगा तो मैं आटा सान लेती हूँ फटाफट से और फिर इनको जो है आलू का पराठा बनाकर देती हूँ। तो चलिए आप भी आइए और हमारे साथ आलू का पराठा एन्जॉय करिए।
आप देख सकते हैं अवनी निहा के आलू के पराठे बनने के बाद मैं अब करने लगी हूँ भैया जी के डिनर की तैयारी। तो वो खाना नहीं खा रहा है, उसको मैगी खाना है, तो बस उसके लिए मैगी बना रही हूँ। तो वो क्या करता है ना, मैगी के मसाले के साथ साथ जो मैजिक मैगी मसाला आता है ना, मैगी का मैजिक मसाला, वो भी एक पैकेट डलवाता है और फिर उसमें मैगी वो खाता है। तो इस तरह से अब उसके लिए मैगी बनाने लगी हूँ। तो मेरी ये हैबिट ही है, पहले मैं तीनों बच्चों को खाना देती हूँ और फिर हम जो बड़े हैं, हम लोगों का तीनों का एक साथ लगता है, तो हम तीनों एक साथ खाते हैं। तो ये देखिए भैया जी की मैगी बनने लगी है। वो भी देखने आता है कि माँ आखिर कैसे बना रही है, क्या कर रही है, तो वो देख रहा है। और इस तरह से मैंने जो ऑयल था सुबह का रखा हुआ था फ्रेंड्स, जो बड़े वगैरह सेके थे ना, तो उसको भी अच्छे से तरीके से हम जो हमारा डिब्बा है जिसमें मैं रखती हूँ उसमें रख देते हैं। तो भैया जी की मैगी भी इतनी देर में बन के रेडी हो चुकी है, तो चलिए उसको भी मैं कर देती हूँ। उसकी भी प्लेट लगा के उसको भी मैं दे के आ जाती हूँ, जिससे कि वो भी अपना डिनर करने लगे। अब इसके बाद मैंने अपनी और मम्मी जी की प्लेट लगाना स्टार्ट कर दिया। वही सिंपल वाला खाना है, दाल रोटी सब्जी चावल। तो चलिए आप भी आइए और हमारे साथ डिनर को एंजॉय करिए। ये अभी नहीं आए हैं, जब भी आएंगे जब इनकी प्लेट लगाई जाएगी, क्योंकि मेडिसिन रहती है, मम्मी अकेले खाती नहीं है, तो मुझे भी साथ में खाना होता है। वैसे भी हम लोग साथ में ही खाते हैं। और उनको आलू बॉयल करा हुआ बहुत पसंद है, तो उनके लिए अलग से निकाल दिया था। तो वो आलू बॉयल सिर्फ खाती हैं बहुत अच्छे से, तो वो उनके लिए मैं डेली कर देती हूँ। तो बस ये देखिए इस तरह से हमारी और मेरी और मम्मी जी की प्लेट लगने लगी है। तो फ्रेंड्स मैंने एक अभियंका के लिए पराठा बनाया था, लेकिन ये लोग जैसे ही मैंने ये देखिए मैंने अपना प्लेट लगा के रखा है, जा रही थी बस खाने के लिए, तो बोलने लगी एक और बना दो। तो अब दोबारा से मैं फिर से ये कहिए सब रखा हुआ था तैयार है, देखिए एक का बन रहा है फिर दूसरे का बनेगा। इस तरह से मैं फटाफट से एक का बना देती हूँ। मम्मी की प्लेट लगा के दे दी है, तो मम्मी ने खाना स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं इन लोगों के लिए पहले बना दूँ फिर मैं खाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए मम्मी का खाना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ये मम्मी खा रहे हैं और मैं जो हूँ इन लोगों का पराठा फिर से बना रही हूँ। मेरा प्लेट रखा हुआ है। फ्रेंड्स हम लोगों के खाते खाते ही ये भी आ गए थे, तो बस उठते ही साथ इनकी भी प्लेट में लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सब गर्म कर दिया है फिर से और अब इनकी प्लेट लगा रहे हैं। तो चलिए इनकी प्लेट लगाते हैं। अभी निका का भी खाना हो गया, भैया जी ने मैगी खा ली, हम लोग का भी हो गया, इनका बस रह गया। तो चलिए इनको भी देते हैं।